नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सुकेश के खेल में कैसे फंस गई जैकलीन। दरअसल एक महाठग ने अपना ऐसा ठगी का ताना बाना बुना कि उसके फेर में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फंसती हुई नजर आई और जैकलीन भी उनमें से एक हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे 200 करोड़ की ठगी का आखिर पूरा केस क्या है, जैकलीन इस फेर में कैसे फंस गई, उनसे सवाल जवाब क्यों किए जा रहे हैं, जैकलीन और सुकेश का रिश्ता क्या है, साथ ही साथ अब जब नोरा फतेही से पूछताछ हो रही है तो उसके बाद मन में तो एक ही ख्याल आ रहा है कि जिन हसीनाओं पर पहले नोटों की और महंगे तोहफों की बारिश हो रही थी, उन्हें अब सवालों की बौछार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब वो सुकेश के बारे में जानती थी तो उसके बावजूद उसका साथ क्यों दिया, क्योंकि ईडी ये दावा कर चुकी है कि जैकलीन सुकेश के बारे में सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद उसके पैसों का इस्तेमाल जैकलीन ने किया, महंगे तोहफे उससे जैकलीन लेती रही। एक एक करके रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से महंगे तोहफे थे जो सुकेश ने जैकलीन को दिए थे। साथ ही साथ जब जैकलीन और पिंकी ईरानी की आमने सामने पूछताछ हुई तो खबर यह भी है कि पिंकी ईरानी और जैकलीन आपस में भिड़ गई थी, दोनों के बीच में खूब बहस भी हुई थी। यह वही पिंकी ईरानी है जिसने सुकेश को जैकलीन से मिलवाया था और सुकेश ने पिंकी ईरानी के जरिए ही जैकलीन से संपर्क साधा था, क्योंकि सुकेश ने पिंकी को कहा था कि वो जैकलीन से बात करना चाहता है, जिसके बाद साल 2021 में दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दिए जाने लगे महंगे महंगे गिफ्ट्स। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम उन गिफ्ट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से महंगे गिफ्ट्स थे जो जैकलीन को सुकेश ने दिए थे। तो 52 लाख रुपए का घोड़ा उसमें शामिल था, जिसकी खूब चर्चा भी होती है। पर्शियन बिल्ली जो 9 लाख रुपए की 2 पर्शियन बिल्लियां जैकलीन को सुकेश ने दी थी। इसके अलावा डिजाइनर बैग, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के, वो जैकलीन को दिए थे। साथ ही साथ इन बैग्स के अलावा कई ब्रेसलेट, महंगे तोहफे भी जैकलीन को दिए गए थे। महंगे महंगे ब्रेसलेट उसमें शामिल थे। साथ ही साथ आपको बता दें, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, मिनी कूपर कार भी जैकलीन को गिफ्ट की थी, लेकिन जैकलीन ने पूछताछ में बताया था कि यह कार उसने वापस कर दी थी। जैकलीन को सुकेश से 5.71 करोड़ के गिफ्ट्स मिले हैं। ये ईडी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, यह जानकारी ईडी ने दी है। तो वो महंगे महंगे गिफ्ट्स कौन से थे वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा ईडी के फेर में जैकलीन फंसती हुई नजर आई। कल जब उनसे पूछताछ हुई तो वो पूछताछ दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने की थी, यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने की थी। सुकेश चंद्रशेखर के जेल से 200 करोड़ रुपए की वसूली का यह पूरा मामला है। पूरा मामला क्या है, जैकलीन से पूछताछ क्यों हो रही है, वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जैकलीन फर्नांडिस से ईडी पूछताछ कर रही है। कल जो है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी पूछताछ की थी। 9 घंटे पूछताछ हुई थी। पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन सुकेश से मिली थी। साल 2021 में दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर जैकलीन पर सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लेने का आरोप लगा है कि महंगे महंगे गिफ्ट्स जैकलीन ने सुकेश से लिए हैं। आपराधिक मामलों में शामिल होने के साथ पैसों के लेन देन का आरोप भी जैकलीन पर है। तो जैकलीन किस तरह से इस पूरे फेर में फंसी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब जेल से 200 करोड़ की ठगी का खेल सुकेश खेल रहा था, वो खेल कैसे खेल रहा था, किसको उसने मोहरा बनाया था, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब जैकलीन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जैकलीन से लगातार पूछताछ चल रही है। 8 घंटे कल पूछताछ हुई है और यह माना जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो जैकलीन से जो सवाल जवाब किए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद अब दोबारा जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस बीच अपडेट यह सामने आ रहा है कि अब नोरा फतेही को भी पूछताछ के लिए बुलाया है और जिस तरह से पिंकी ईरानी और जैकलीन को आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की गई, उसी तरह से नोरा फतेही और पिंकी ईरानी से भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। यानी कि
अब जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 200 करोड़ की ठगी का केस क्या है जिसमें जैकलीन फंसती हुई नजर आ रही है? सुकेश जेल में बंद है। दरअसल तिहाड़ जेल में रहने के दौरान सुकेश ने ठगी की थी। किस तरह से ठगी की थी वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सुकेश ने क्या कुछ उस दौरान किया था। सुकेश जेल में बंद था, लेकिन इस दौरान उसने रैन बैक्ट्री के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा दिया था। यह कहा था कि इन दोनों को मैं जेल से बाहर निकलवा दूंगा, और इसी के लिए उसने ठगी का पूरा जाल बुना था और दोनों की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सुकेश ने ठगी थी। अब दोनों की पत्नियों को भरोसा कैसे हुआ वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सुकेश खुद को पीएम ऑफिस और गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताता था। यह कहता था कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए उन दोनों को वो छुड़वा देगा। लेकिन जो षड्यंत्र का ताना बाना उसने बुना धोखाधड़ी में, तिहाड़ जेल के कई अधिकारी भी उसके साथ शामिल थे, जिसके बाद कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। करीब 5 के करीब अधिकारियों को भी जेल के गिरफ्तार किया गया है। सुकेश के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस पूरे मामले को लेकर के दर्ज किया है, और मामले में सुकेश की पत्नी लीना पॉल भी आरोपी हैं। अब लीना पॉल कौन है, वो कैसे इस पूरे फेर में फंस रही हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लीना पर रकम को चेन्नई की कंपनी के जरिए इधर उधर करवाने का आरोप है। तो पूरा जो षड्यंत्र है वो किस तरह से पूरा खेल चला, आज एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी, पूरी खबर की दे रहे हैं कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ। इसके बाद आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सुकेश ने जो ठगी का खेल शुरू किया था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। पहली बार अगर सुकेश ने ठगी का खेल शुरू किया था तो वो एजेंसीज के रडार पर कैसे आया, पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। एक एक करके हर एक पहलू से खबर के आपको रूबरू करवाएंगे। और जिस तरह से 200 करोड़ की ठगी का पूरा केस था, 2 रैन बैक्ट्री के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकालने का पूरा झांसा दिया था, उनकी पत्नियों से धोखाधड़ी की थी, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगे थे, और उसमें जैकलीन के साथ में जब संपर्क में आया था उसको महंगे तोहफे दिए थे। तो अब जैकलीन और नोरा फतेही भी पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जैकलीन पर आरोप यह है कि वो पूरे मामले को जानती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उसका साथ दिया। सुकेश के खेल में कैसे फंस गई जैकलीन? दरअसल सुकेश और जैकलीन के बीच जनवरी 2021 में बातचीत की शुरुआत हुई थी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे, पिंकी ईरानी के जरिए दोनों के बीच में संपर्क हुआ था। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी जैकलीन से सुकेश बात करता था, यानी कि पहुंच कितनी थी आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जैकलीन को सुकेश ने इस दौरान करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दिए थे, यहां तक कि चार्टर्ड प्लेन भी उसके लिए बुक किया था। 52 लाख का अरबी घोड़ा, 9 लाख रुपए की पर्शियन बिल्लियां जैसे गिफ्ट सुकेश की ओर से जैकलीन को दिए गए थे, जिसकी वजह से जैकलीन भी एजेंसीज के रडार में आ गई। बेल पर बाहर आने के बाद सुकेश ने जैकलीन से मुलाकात की थी। जब बेल पर छूटा था तब सुकेश जैकलीन से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, और चार्टर्ड फ्लाइट्स को भी सुकेश ने जैकलीन के लिए बुक किया था। जब जेल से छूटकर बाहर आया था, दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी, और दोनों के बीच में जब मुलाकात हुई थी तो उस दौरान जैकलीन को 2 गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, इंपोर्टेड क्रॉकरी, ये भी सुकेश की ओर से दी गई थी। तो ये पूरी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और जब दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जैकलीन के भाई के साथ भी सुकेश ने लेन देन किया था, और इस दौरान जब पूछताछ हुई थी तो सुकेश का दावा रहा है कि जैकलीन के साथ वो रिलेशन में रहा था। साफ तौर पर सुकेश ने दावा किया है कि वो जैकलीन के साथ रिलेशन में था। तो शुरुआत पिंकी ईरानी के जरिए हुई थी। पिंकी ईरानी ने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट से संपर्क किया था, और मेकअप आर्टिस्ट से जब जैकलीन के संपर्क पिंकी ईरानी ने किया था तो उसके बाद उसके जरिए जैकलीन की मुलाकात सुकेश के साथ में करवाई थी। जेल में बंद सुकेश फोन के जरिए जैकलीन से बात करता था, और ये जो बातें हम कह रहे हैं ये तमाम बातें ईडी ने कही हैं। ईडी ने जब चार्जशीट दायर की थी तो इन बातों का जिक्र उसमें भी सुनने को मिलता है। लेकिन जिस सुकेश का नाम आ रहा है वो सुकेश आखिर कौन है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु का सुकेश चंद्रशेखर रहने वाला है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, तानाबाना ठगी का रचा था और लेविश लाइफस्टाइल के लिए आज नहीं बल्कि 17 साल की उम्र में ही सुकेश चंद्रशेखर ठग बन गया था। बेंगलुरु के बाद चेन्नई और दूसरे शहरों में भी सुकेश चंद्रशेखर ने लोगों को निशाना बनाया था। इसके बाद सुकेश के निशाने पर टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड सेलेब्स लगातार रहते थे और सुकेश फोन पर खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता था, कहता था कि उसकी पहुंच दूर तक है, सरकारी दफ्तरों में पहचान है। 2007 में बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कराने के बदले 100 से ज्यादा लोगों से भी ठगी की थी। यह झांसा दिया था कि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो नौकरी दिलाएगा और 100 से ज्यादा लोग इसके फेर में फंस भी गए थे और पूरे मामले को लेकर के सुकेश को फिर गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जब सुकेश उसके बाद जेल से छूटा, उसके बावजूद इसने अपना ठगी का काम नहीं छोड़ा और ठगी का काम इसने जारी इसलिए रखा क्योंकि ये अपनी लेविश लाइफस्टाइल चाहता था। इसे महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था, महंगे महंगे सूट पहनने का शौक था और इसी शौक के चलते ये लगातार ठगी की वारदातों को अंजाम देता रहा और 30 से भी ज्यादा मामले सुकेश के खिलाफ दर्ज हैं। ठगी के 30 से भी ज्यादा मामले, यानी कि जेल जाने के बाद भी आदत नहीं छूटी। तो किस तरह से सुकेश ने ये ठगी का ताना बाना बुना था, किस तरह से इसकी शुरुआत की थी, वो हमने आपको बताया। लेकिन बॉलीवुड में कनेक्शन कैसे हुआ वो भी आपको बता देते हैं। साल 2010 में मॉडल और एक्ट्रेस लीना पॉल से इसकी मुलाकात हुई थी। लीना पॉल, जिसका जिक्र हमने किया था कि चेन्नई की कंपनी में पैसों की हेराफेरी करने का आरोप ये 200 करोड़ की धोखाधड़ी में लगा है। लीना पॉल के साथ सुकेश उस वक्त रहने लगा था और लीना पर ठगी में साथ देने का आरोप इसमें लगा है कि लीना ने भी इसके साथ मिलकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। पैसों के हेरफेर में लीना का भी हाथ है। इसके बाद साल 2015 में लीना पॉल के साथ सुकेश ने शादी कर ली थी और लीना के जरिए सुकेश की बॉलीवुड में भी एंट्री हुई थी, यानी कि बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस के संपर्क में भी ये आया था और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर की चर्चाएं भी सुकेश की रही हैं। यानी कि जिस तरह से लगातार नाम सामने आ रहे हैं, 2015 में सुकेश और लीना मुंबई पहुंचे थे और उसके बाद मुंबई में फर्जी स्कीम के जरिए 450 से भी ज्यादा लोगों से 19.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप सुकेश चंद्रशेखर पर लगा है। तो पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने सुकेश और लीना के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, यानी कि सीबीआई भी छानबीन कर रही है। तो किस तरह से बॉलीवुड में कनेक्शन शुरू हुआ? लीना पॉल जो एक्ट्रेस और मॉडल थी, सबसे पहले उसके संपर्क में ये आया था, उसके साथ में ये फिर रहने लगा था, दोनों मिलकर ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगे थे और फिर दोनों ने शादी भी की थी और फिर धीरे धीरे इसके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में भी चलने लगे थे। एक के बाद एक्ट्रेस का नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ में जुड़ता गया था। अब बड़ा सवाल यहां पर आपके जहन में यह जरूर आ रहा होगा कि ठगी की वारदातें तो लगातार कर रहा था, लेकिन यह सरकारी एजेंसीज के रडार पर कैसे आया, वो भी हम आपको बता देते हैं। साल 2017 का एक केस है। तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन ने एक केस दर्ज करवाया था, सुकेश के खिलाफ वो केस दर्ज करवाया गया था। पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। साल 2017 का ये पूरा केस है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ ठगी का यह मामला दर्ज करवाया गया था। यह कहा गया था कि सुकेश ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल दिनाकरन एआईडीएमके के नेता थे, लेकिन 2017 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और जब 2017 में पार्टी ने निष्कासित दिनाकरन को किया था तो उसके बाद दिनाकरन यह चाहते थे कि जो पार्टी का सिंबल है, 2 पत्ती का चुनाव चिन्ह है, वो उनके पास रहे। लिहाजा इसके लिए इन्होंने सुकेश के साथ में संपर्क साधा और सुकेश ने दिनाकरन को यह बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके बड़े अधिकारी के साथ में उसकी पहचान है और दिनाकरन ने सुकेश की बात पर भरोसा भी कर लिया था और फिर दिनाकरन ने सुकेश को 50 करोड़ रुपए भी इसलिए दे दिए थे कि सुकेश जो चुनाव चिन्ह है वो दिनाकरन को दिलवा देगा, क्योंकि चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी के साथ में पहचान है। लेकिन जब दाल में काला दिनाकरन को नजर आया तो फिर उन्होंने केस दर्ज करवाया और केस दर्ज होने के बाद साल 2017 में सुकेश को गिरफ्तार किया गया था। तो किस तरह से शुरुआत हुई
ये हमने आपको बताया, जेल अधिकारियों और कैदियों से सांठगांठ कर जेल से ही उसके बाद ठगी का कारोबार सुकेश चलाने लगा था और उसके बाद जेल के कई अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। मामले में 5 जेल अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो किस तरह से सुकेश ने पूरा खेल रचा था और उसके बाद एक एक करके जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं या फिर जो दूसरी बड़ी हस्तियां हैं वो सुकेश के खेल में फंसती गई। बेंगलुरु का रहने वाला सुकेश मास्टरमाइंड, महाठग और उसके फेर में जब हसीनाएं फंसी तो पहले जहां तोहफों की बारिश हो रही थी तो अब उसके बाद एक एक करके अब सवालों की बौछार हो रही है और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर उन सवालों का जवाब देना इन अभिनेत्रियों के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैकलीन से कल पूछताछ हुई, दोबारा कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। अब जब नोरा फतेही से पूछताछ हो रही है तो अब नोरा फतेही से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ में कौन से सबूत लगेंगे? सवाल कहीं ना कहीं सुकेश से जुड़े हुए ही होंगे कि सुकेश से आखिर रिश्ता क्या है, जो महंगे गिफ्ट्स दिए गए थे क्या उनके बारे में जानकारी थी, सुकेश के खेल को कितने करीब से ये एक्ट्रेसेस जानती थी, ये तमाम सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और जब पिंकी ईरानी से आमने सामने बिठाकर नोरा फतेही की पूछताछ करवाई जाएगी तो क्या कल जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जैकलीन और पिंकी ईरानी आपस में भिड़ गए थे, क्या नोरा फतेही और पिंकी ईरानी भी भिड़ेंगे? मामले में किसी पिक्चर से कम ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट बहुत ज्यादा है और क्लाइमैक्स की स्टोरी भी मानो लिखी जा चुकी है और पूरा स्क्रिप्ट राइटर सुकेश फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे केस में कौन कौन से और बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।